अच्छा बेटा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के। इसमें न्यूमेरिकल 2.1 आपको दिया हुआ है। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर, ये गिवन डाटा है। 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है इन 10 सेकेंड्स। ये आपको टाइम दिया गया, यानी कि गिवन क्या क्या है आपको? वेलोसिटी गिवन है जो कि यूनिफॉर्म है, और टाइम गिवन है। नाउ यू आर नीडेड टू फाइंड व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये आपको रिक्वायर्ड है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। इसका मतलब क्या है कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस हेयर। तो अब आप देखें कि एक ट्रेन है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इससे ये मुस्तकिल मूव कर रही है। और कितनी देर तक चलती रही है ट्रेन? टाइम आपको दिया जा रहा है 10 सेकेंड्स तक इसने मूव किया है। तो आपने ये कैलकुलेट, अब ये बताइए हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 36 ही रहेगी, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वही आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। तो बताइए आप डाटा पहले कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? वेलोसिटी जो है वो आपको कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम जो आपको दिया गया है वो 10 सेकेंड्स है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर जो है, दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो कैसे कन्वर्जन होगी? 36 ऐसे ही रखेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो देखिए इसको जब हम करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 36 किलोमीटर पर आवर लिखें या 10 मीटर पर सेकंड, एक ही बात हुई कि स्पीड से चल रहे हैं, 10 सेकेंड्स तक चलें। तो बताइए आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। वी इज़ द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन, और टी उसका टाइम होगा। तो स्पीड कितनी आ रही है? 10 आ रही है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपके पास? 10 सेकेंड्स है। तो 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 100 मीटर्स डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, विच इज़ सेम एज दैट गिवन हेयर। यहाँ पर भी आपके पास आंसर जो है वो 100 मीटर दिया गया। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, लिहाजा कांस्टेंट के लिए तो एक ही वैल्यू वेलोसिटी का 10 लिख लिया। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती, मतलब इनिशियल कुछ और होती है, फाइनल कुछ और होती, तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी मार्क करते। अच्छा भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना शुरू कर रही है। रेस्ट से चलना शुरू करने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास होगी 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। इसके बाद ट्रेन ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्टेंस आ गया इन 100 सेकेंड्स। यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आई, फिर डिस्टेंस आया, और फिर टाइम आया कि इतना डिस्टेंस इसने 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म, जबकि उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म। जाहिर बात है कि एक ऑब्जेक्ट 0 से जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा तो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा। इफ़ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग तो इट मीन देयर वुड बी सम एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड? अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। जब वो 100 सेकेंड तक पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का मतलब क्या है कि 100 सेकेंड पे पहुंचने के बाद जो इसकी स्पीड होगी दैट विल बी अ फाइनल स्पीड, वो आपने फाइंड आउट करनी। दोबारा से देखिए कि एक ट्रेन है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल ट्रेन की 0 थी, फिर ट्रेन ने चलना शुरू किया, और कितनी देर तक चलती रही? 100 सेकेंड्स। टाइम जो दिया जा रहा है वो 100 सेकेंड्स के बाद ट्रेन की एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी। जबकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है एस, वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये इन इंफॉर्मेशन की बेस पे यू विल हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबसे पहले क्या करें कि इस सिनेरियो पे आपके पास
जो डाटा बनेगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो अभी फाइनल नहीं लिखते हम। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, एस आपको दिया है 1 किलोमीटर। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स वी कैन राइट हियर, किलो किसका 1000 के बराबर होता है 1000, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। कितने टाइम में कवर हो रहा है ये डिस्टेंस, 100 सेकेंड्स में कवर हो रहा है। तो देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब आपने इसके अंदर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है वीएफ, लेकिन वीएफ कैलकुलेट करने से पहले आपके पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसी हैं जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट में भी एक्सेलरेशन है, सेकंड में भी एक्सेलरेशन है, थर्ड में भी एक्सेलरेशन। तो इट इज़ बेटर टू फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट। आपको पहले क्या चीज़ मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। तो देखिए अगर मैं इस सिनेरियो पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, कौन सी यूज़ करूं, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड का फ़ायदा क्या होगा, सेकंड इक्वेशन जो है उससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा क्या चीज़, आपको पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। अब देखिए सेकंड से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड इक्वेशन है क्या, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप देखें जो चीज़ें नोन है, जो पता है आपको, डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है आपको, और ये वाला भी टाइम पता है आपको। तो आप ए जो है अननोन वैल्यू ए, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। जब आपको ए पता लग जाएगा तो फिर आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ करते हुए वी एफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस किसके बराबर है, 1000 के। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सॉरी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 100 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन मालूम करना है, और टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100 का स्क्वायर। तो अब आप बताइए यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1000 वैसे ही रहेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर जो होगा वो 100 यानी कि 10000 हो जाएगा, सही। अब इन 3 ज़ीरोज़ से ये 3 ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 को मैं ऊपर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऊपर 2 चला गया, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय क्या आया 10, तो a जो होगा वो बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट वुड बी द एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो मुझे हेल्प करेगा आगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने में। अब बताइए कि अब मैंने अगर फाइनल वेलोसिटी लेनी है तो अब आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करूँगा और इसको यूज़ करते हुए मैं क्या चीज़ फाइंड आउट कर लूँगा, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा। अब बताइए भाई फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया है 100। तो आप ये मुझे बताइए कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 0.2 से तो यू विल गेट आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड थी आपके पास वो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, 20 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया था, जब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया तो जब यहाँ पहुँचा 100 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 से इंक्रीज़ होकर कितनी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, 0 से इंक्रीज़ होकर। जबकि इसके अंदर मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने फाइंड आउट किया कि एक्सेलरेशन वुड बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है, 100 सेकेंड के बाद अगर आप इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे तो वो कितनी हो चुकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर
100 का हाफ कर दें 50 सेकंड्स के बाद अगर आप चेक करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 20 का भी हाफ होगी, यानी कि कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे जाने से पहले हमें इसे थोड़ा सेव करना होगा। तो मैं पहले इसे सेव कर लूँ और फिर दोबारा से इसे ओपन करते हैं। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, ये ज़रा सेव हो जाए। देखिए भाई, अब ये डॉक्यूमेंट मैंने फिर से ओपन कर लिया है। तो